बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्ट्रॉइंग बुक्स ये जो चैप्टर था किताबों की तल्फी पर, ये हमने मुकम्मल कर लिया था। टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट ट्रांसलेशन, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स और सिनोनिम, ये चीज़ें हम कर चुके थे। तो आज के हमने इस लेक्चर के अंदर इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, आज हमने उन्हें अटैम्प्ट करना है। पहला ये टेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, short questions. Question number 1. What sort of books were presented by the British public to soldiers? क्वेश्चन ये है, राइटर ने इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जामिनर ने पूछा ये है, जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा है, कि वो कौन सी किताबें थी, किस किस्म की किताबें थी जो कि ब्रिटिश के जो लोग थे, बरतानिया के जो लोग थे, वो सोल्जर्स, सिपाहियों को भेजा करते थे। वो किताबें कौन कौन सी थीं, ये उसने पूछा है जी। मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू द ट्रूप्स वर ऑर्डिनरी। ट्रूप्स, आर्मी के दस्ते, ग्रुप्स, वर ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी, आम, सूटेबल, मुनासिब। मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू द ट्रूप्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। ज़्यादातर जो किताबें आर्मी के दस्तों को भेजी जाती थीं वो आम और मुनासिब थीं। बट सम पीपल सेंट देम ऑड थिंग्स। लेकिन कुछ लोग बड़ी अजीब चीज़ें, बड़ी अजीबो गरीब चीज़ें भी भेज देते थे आर्मी के लोगों को। मिसाल के तौर पे, सम सेंट देम मैगजीन्स 20 years ओल्ड। अब देखें ना, कुछ लोग 20 साल पुरानी मैगजीन भेज देते थे। भाई, अब एक 20 साल पुराना मैगजीन भेजने का, डाइजेस्ट भेजने का क्या कोई तुक बनता है? नहीं बनता। तो एक बड़ी अजीब बात लगती है। सम सेंट देम गाइड्स टू द लैक डिस्ट्रिक्ट। कुछ लोग लैक डिस्ट्रिक्ट की गाइड्स भेज देते थे, मैप भेज देते थे, नक्शे भेज देते थे, रोड मैप भेज देते थे। अब ऐसी किताबें जो हैं वो आर्मी के दस्तों को, सोल्जर्स को भेजना, तो ये तो एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन लोग ऐसा करते थे। एंड सम सेंट देम बैक नंबर ऑफ विटैकर एल्मेनिक। विटैकर एल्मेनिक, ये जो पुरानी जनतरी होती है, पुरानी जो जनतरी होती है, कुछ लोग ऐसी चीज़ें भी भेज देते थे। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें राइट हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप उसके हिंट दे दें तो हमारा 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 year ओल्ड मैगजीन एक बात, गाइड्स टू द लैक डिस्ट्रिक्ट दूसरी बात हो गई। इसको हम नंबरिंग दे देते हैं जी, नंबर 1, नंबर 2, और विटैकर एल्मेनिक को हम नंबर दे देते हैं 3 का, यानी कि ये 3 पॉइंट हो गए। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी पुरानी चीज़ें, किताबें भेजना, ये ब्रिटिश पब्लिक जो थी, बरतानिया की जो आवाम थी, वो ऐसी चीज़ें भेज देते थे आर्मी के दोस्तों को। हालांकि ऐसी नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी पहले कहा, जैसा कि हमें राइटर बुक से हिंट मिलता है कि कुछ किताबें जो थी वो मुनासिब भी थी, लेकिन ज़्यादातर लोग इस किस्म की चीज़ें भेजते थे। क्योंकि चैप्टर हमने पढ़ा है तो उससे हमें ये पता लगता है लोग किताबों से छुटकारा पाना चाहते थे, पुरानी किताबों से ख़ास तौर पे, ताकि उसकी जगह हम नई किताबें लेके आएँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद है मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 2 कि देखें, मैं आपको अक्सर ये कहता हूँ बेटा, आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर खड़ा होता है। अगर आप सवाल को समझ लें, अगर आप क्वेश्चन को समझ लें कि उसने पूछा क्या है, फिर तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि आधा सवाल पढ़ते हैं और आधा पढ़ते ही नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं, और रट्टा लगाया हुआ तो, और फिर कुछ रट्टा याद रहता है, कुछ भूल जाता है, तो उसमें मसाइल पैदा होते हैं। अगर आप क्वेश्चन को, टाइम तो उतना ही लगता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ थोड़ा सा उसको गौर से पढ़ लें तो मसला हल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि है, इसको ज़रा देखें। वाज इट इंटरेस्ट इन सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड पीपल्स एक्शन, और वाज इट अ विश टू गेट रिड ऑफ देम। लोग जो किताबें भेजते थे, क्या वो आर्मी वालों की ख्वाहिश होती थी उन्हें भेजते थे, या ये कि वो किताबों से छुटकारा पाना चाहते थे? मसला क्या था, लोग किताबें क्यों भेजते थे? क्या वो किताबें जो है उसमें आर्मी वालों की इंटरेस्ट मिलती थी? नंबर 1।
या दूसरे तरीके से इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या वो उन किताबों से गेट रिड ऑफ देम, उन किताबों से वो छुटकारा पाने के लिए किताबें जो है वो आर्मी के दस्तों को भेज दिया करते थे। तो ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर सुने जी। पीपल हैड नो इंटरेस्ट इन ट्रूप्स, लोगों की आर्मी के वो जो दस्ते थे, ट्रूप्स थे, उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं थी, उनके साथ कोई उनको लगाव नहीं था आर्मी के लोगों के साथ। क्या करते थे? दे सेंड देम बुक्स एज गिफ्ट्स नॉट बिकॉज दे लव्ड देम। लोग उनको किताबें भेजते थे इसलिए नहीं कि वो आर्मी के दस्तों से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, आर्मी के लोगों उसको बड़ा चाहते हैं, बट बिकॉज दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर वर्थलेस बुक्स, बल्कि वो इसलिए किताबें भेजते थे कि अपनी बेकार किताबें, कि वो अपनी बेकार किताबें जो है वो तलब कर सकें, ख़त्म कर सकें। दैट इज़ वाई बुक सेंट टू द ट्रूप्स वर ऑड एंड एब्सर्ड। इसलिए एब्सर्ड, गंदी, ऑड, अजीबो गरीब, इसलिए वो बड़ी अजीब और गंदी किताबें वो ट्रूप्स को, आर्मी के दस्तों को भेज देते थे। ये कोई उनकी आर्मी के साथ लगाव या मोहब्बत या चाहत नहीं थी, बल्कि क्या था, ये उनके अंदर का एक किताबों से छुटकारा पाने के लिए एक तरीका था कि आर्मी के दस्तों को भेज दो, चले वो बैठ के पढ़ते रहेंगे और इंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे जो भी करेंगे, हमसे तो किताबें आगे चली जाएंगी, जगह साफ हो जाएगी, हम इसकी जगह नई किताबें लेके आएंगे और नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे। और इन्होंने ये जो हमारी अलमारियाँ भरी हुई हैं और जगह को ख़त्म किया हुआ है, तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। किताबों को तलफ करना क्यों ज़रूरी है, किताबों को क्यों तलफ किया जाता है, क्यों ख़त्म किया जाता है, इसकी वजह क्या है? इट इज़ नॉट वाइज टू कीप द बैड बुक्स, गंदी किताबों को, पुरानी किताबों को, फटी पुरानी किताबों को अपने पास महफूज किए रखना ये कोई दानाई नहीं है, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। दे शुड बी डिस्ट्रॉयड, इन किताबों को तलफ होना चाहिए। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग यूजलेस बुक्स। यूजलेस बुक्स, बेकार किताबें, इन बेकार किताबों को तलफ करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पे, क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब इसके अंदर हम पूरा चैप्टर तो नहीं लिख सकते जी इसकी ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। हमने टाइम को मद्देनज़र रखना है, मटेरियल को मद्देनज़र रखना है, और दूसरी बात ये कि हमने मार्क्स को मद्देनज़र रखना है कि हम जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं वो कितने मार्क्स का है, क्योंकि शॉर्ट आंसर तो बेटा होता ही 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के लिए 3 से 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस काफ़ी होते हैं, इसके लिए पूरे 2 पेज नहीं लिखने होते। और अगर हम ऐसा करेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, तो होगा क्या, बाकी पेपर फिर नहीं हो सकेगा। क्या उसने कहा जी, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग यूजलेस बुक। इन पुरानी बेकार किताबों को तलफ करने के जो फ़वाइद हैं, उसमें से सबसे पहली बात यह है, इट मेक्स रूम फॉर द गुड न्यू बुक्स। पहली बात यह कि पुरानी किताबों को तलफ करने से उसके लिए किताबों के ख़त्म होने से नई किताबों के लिए जगह अवेलेबल हो जाती है। नई और दिलचस्प और अच्छी और जदीद किताबें और मालूमाती किताबें और हमारी जिन किताबों को हम पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जगह वसी हो जाती है। उसके बाद है जी सेकंड, एक बात हो गई, फर्स्ट सेकंड कह लें या 1 2 कह लें, जैसे भी। इट सेव्स वन सेव्स फ्रॉम ट्रबल ऑफ स्टोरिंग दैम, किताबों को महफूज करना। सॉर्टिंग, ये सॉर्ट आउट क्या होता है जी बेटे, छानना, किताबों को छानना और उन्हें महफूज करना। थोड़ी किताबें हों तो उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट किताब निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, फौरी तौर पे आप उसके छानबीन कर लेते हैं। और अगर उसको स्टोर करना हो तो थोड़ी सी किताबों को आप किसी अपने शेल्फ के अंदर, अलमारी के अंदर, किसी टेबल के ऊपर, कहीं पे जो भी घर के अंदर मुनासिब जगह होती है तो उसको आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये इसलिए जी किताबों को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो ये थी। उसके बाद आ जाए बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पे, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। किताबों को तलफ करना मुश्किल क्यों होता है? डिफ़िकल्ट, मुश्किल, किताबों को तलफ करना मुश्किल किस लिए होता है? आंसर, यूजुअली इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स।
देखें जी, आम तौर पे किताबों को ख़त्म करना, तलफ़ करना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किताबें उठा के आप कमरे से बाहर फेंक दें तो आपका कमरा साफ़ हो गया, ये तरीका नहीं है। या घर के बाहर गली में फेंक दें, सड़क में फेंक दें, गैलरी में फेंक दें, ये तरीका नहीं है किताबों को तलफ़ करने का, ख़त्म करने का। या ये कि आप उन्हें अपने किचन में ले जाके जला दें, ये भी मुनासिब तरीका नहीं है। अब होता क्या है, जो प्रॉपर तरीका होता है, एक तो इस किताबों को तलफ़ करना आसान नहीं है, इट इज़ हार्ड टू बर्न दैम, इन किताबों को जलाना भी मुश्किल होता है। ओनली वे टू बर्न अ बुक इज़ टू बर्न इट लीफ आफ्टर लीफ। अगर कोई आदमी किताब को जलाना चाहता है तो लीफ आफ्टर लीफ, उसे एक एक वर्क, एक एक पेज करके, उसे एक एक पत्ता करके उसे जलाना होगा। और इस काम पे देखें, एक पेज के सैकड़ों सुफ़ात होते हैं, हज़ारों सुफ़ात होते हैं, उनको जलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वन में थ्रो दैम इन टू द रिवर, इसको आप दरिया के अंदर फेंक सकते हैं, बट इवन दिस में नॉट बी ईजी। देखें क्वेश्चन की डिमांड को समझें कि वो कहते हैं किताबों को तलफ़ करना मुश्किल क्यों होता है। इनको मुश्किल, किताबों की तलफ़ी का काम मुश्किल होता है, इनको जलाना भी मुश्किल है, बाहर फेंकना भी मुश्किल है, और अगर आप इन्हें जलाना चाहते भी हैं तो इनको लीफ आफ्टर लीफ जलाना होगा, एक एक पेज करके जलाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें उठा के एक ही दफ़ा में आग लगा देंगे, आप इनको ख़त्म कर देंगे। अगरचे एक आदमी जो है वो इन किताबों को दरिया के अंदर सपुर्द खाक कर सकता है, सपुर्द पानी कर सकता है, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि बट इवन दिस में नॉट बी ईजी, लेकिन ये भी आसान नहीं है। क्यों बेटे? ये आसान इसलिए नहीं है कि हमने पूरा चैप्टर टेक्स्ट की एक एक लाइन, एक एक लफ्ज़ को हमने पढ़ा है, उसके मीनिंग को डिस्कस किया है, उसको इलेबोरेट किया, उसकी एक्सप्लेनेशन की है। देखें राइटर कहाँ से घर से चला, पहले उसके माइंड के अंदर कौन कौन सी की प्लानिंग आई कि मैं इसे जला दूं, बेच दूं, ख़त्म कर दूं, आर्मी के दोस्तों को बेच दूं। बहुत सारी प्लानिंग्स आई उसके जहन के अंदर, तमाम प्लानिंग्स फ्लॉप्स हुई। बिलाखिर क्या हुआ, उसने किताबों की तलफ़ी का काम इस तरीके से कि जैसे बिल्ली के बच्चों को लोग दूर फेंक देते हैं तो मैं भी ऐसे करूँगा। अब उसने क्या किया, घर से वो चला, घर से लेकर दरिया तक की उसकी जो ट्रैवलिंग है, उस ट्रैवलिंग के दरमियान में डिफरेंट लोगों से मिलना, कांस्टेबल वो जो एक पुलिस वाला फिर रहा था रात को लालटेन हाथ में उठा के, उससे उसकी मुलाकात का होना, और फिर एक आवारा आदमी का, वैसे ही कोई वो एक था ट्रैम्प आवारा आदमी था, वो वैसे जा रहा था, उससे उसका डर जाना, खौफ खा जाना। और फिर वहाँ समंदर के किनारे के ऊपर, पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर खड़े हो गए, उसके जहन में ये ख्याल आना कि ये भी तो सोच सकता है कि मैंने कोई बच्चा इस बोरी के अंदर उठाया हुआ है जो मैंने फेंका है, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं उनके सवालात का, उनकी इंक्वायरी का, वो जो इंक्वायरीज़ करते हैं उसका मैं सामना कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के इस बात का सबूत हैं कि किताबों की तलफ़ी का काम आसान नहीं होता, जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी, जिसके लिए मैंने आपको वो थोड़ा सा पीछे ले जाके चैप्टर का हवाला दे दिया है। वो इसलिए ताकि आप समझ सकें कि अकॉर्डिंग टू द राइटर किताबों की तलफ़ी का काम आसान नहीं है। अब ये आज का दौर नहीं है बेटे कि जनाब किताबें इकट्ठी होती हैं तो आप इकट्ठी करके पतीसे वाला आता है, आप उसे दे देते हैं और पतीसा ले लेते हैं, जला देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, ऐसा कर लेते हैं ऐसे। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो पहले नहीं होते। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड थी 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, जो कि आपने ये पूरी कर ली। अब बेटे ऐसे है कि ये 4 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट तकरीबन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 6 के और बनते हैं। वो क्या करेंगे हम इंशाल्लाह, कल का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे, और उसमें फिर वो 5 क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो वो 5 क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये जो चैप्टर नंबर 6 डिस्ट्रॉइंग बुक्स है ये मुकम्मल हो जाएगा। यानी इस चैप्टर के ऊपर अब मज़ीद हमारा एक लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 पे चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।